हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.121 यानी कि सोल्ड जोन में वापस आ गया है। ठीक है, और कल है आपकी हॉलीडे, कल वेडनेसडे है, महाराष्ट्र डे के कारण हॉलीडे है। सीधा हम थर्सडे को खुलेंगे जिस दिन आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी मई सीरीज की। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.54 वाला घूम फिर के 1.13 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। हालांकि कल ये 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सोल्ड जोन में ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। इंडिया विक्स एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, जो गिरावट मार्केट में आई है उसके कारण 5% की तेजी के साथ 12.87 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और कल के सेशन में भी, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स कहीं ना कहीं ये दिखा ही रहा है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट थोड़ा सा रह सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो एग्जैक्टली आज के सेशन में देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में आज के सेशन में 1072 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज 1429 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 4121 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज 62,129 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 6,866 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 71 कॉन्ट्रैक्ट्स ही नेगेटिव है। यानी कि 30 अप्रैल यानी कि इस मंथ का देखिए लास्ट वर्किंग डे है ये। ठीक है, कल तो हॉलीडे है, 2 मई में मार्केट जब आपका खुलेगा और इवनिंग में जो डेटा आएगा वो मई मंथ का रहेगा। तो अप्रैल मंथ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ की क्लोजिंग हमने कहाँ पे की है। एफआईज ने टोटल इस महीने नेट सेल्स किया हुआ है 35,692 कॉन्ट्रैक्ट्स की। डीआईज ने नेट परचेज की हुई है 44,186 कॉन्ट्रैक्ट्स की। यानी कि इसको हम सिंपल सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें ये पता चल जाएगा कि अप्रैल सीरीज में हमारे मार्केट नेट सेल्स में क्लोज हुए या नेट परचेज में क्लोज हुए। ठीक है, सिंपल सा हम डीआईज का ये जो डेटा है इसको हम एफआईज के डेटा से डिडक्ट कर देंगे, तो हमें फाइनल फिगर मिल जाएगा कि 8,494 कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल सीरीज में हमारे मार्केट ने क्लोजिंग की है नेट परचेज में। ठीक है, देखिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अभी तक तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, एसएमपी आपका 34, नैस्डैक आपका 129, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे, हालांकि एशियन मार्केट पॉजिटिव साइड पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 38,090 के आसपास अभी आपका डाउ जोन्स चल रहा है। अगर 38,000 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे 37,780 से पहले कोई सपोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर होल्ड कर लेता है तो ऊपर 240 पे रेजिस्टेंस आएगा। अभी तो फिलहाल 300 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, और कल हमारे मार्केट क्लोज है, लेकिन यूएस मार्केट्स आपके खुलेंगे। ठीक है, तो कल भी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये गिरावट कर रहे हैं या यहाँ से एक रिकवरी प्ले करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन में तो फिलहाल ये नेगेटिव साइड पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे मार्केट पे, देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिला आज के सेशन में। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख जाएंगे। 679 पे मार्केट खुला, और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट 770 का था, और मार्केट का हाई आपको दिखेगा 783 का। तो 679 पे खुलने के बाद 660 के आसपास का लो था। तो 660 के आसपास के लो से अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो सिर्फ कल का वीडियो देख के आप लोगों को 110 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट मिला होगा 660 से 770 के लेवल का। ठीक है, बात कर लेते हैं पैटर्न की कि किसी ने अगर हमारा पैटर्न फॉलो किया होगा तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे आपका डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। इस डबल बॉटम से मैंने क्या किया, मार्केट को बाई किया। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपको विजिबल होगा डबल टॉप। ठीक है, अब इस डबल टॉप से मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक अच्छा खासा साइडवेज रैली दिया, कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं था, और अगेन फिर यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट की, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी सेल की पोजीशन नहीं बनाई थी। ये पोजीशन मैंने सेल साइड की नहीं बनाई थी, जबकि डबल टॉप बना था। फिर भी क्यों नहीं बनाई थी, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स का आप यूज करेंगे तो वो आपको क्लियरली बताएंगे कि किस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री नहीं लेनी है, और कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको विजिबल होगा डबल बॉटम, तो यहाँ से मैंने फिर से बाई की पोजीशन बनाई थी, और इवन मैंने ग्रुप में जो हमारा
एक ग्रुप है उसमें मैंने, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, पर्सनल फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि इस डबल बॉटम से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया था, यहाँ पे एग्जैक्टली 780 तक के मैंने उनको लेवल दिए थे, 770 790 के रेंज में। तो यहाँ पे फिर आपका डबल टॉप बना, और यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी बाइक की पोजीशन को एग्जिट भी किया, और यहाँ से हमने मार्केट को शॉर्ट भी किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको देखिए क्लियरली विजिबल होगा एंड ऑफ द डे मार्केट ने आपका डबल बॉटम बनाया था। तो यहाँ मैंने अपनी पोजीशन सिंपल से एग्जिट कर दी। ठीक है, तो कितने ट्रेड्स लिए हमने, एक ट्रेड हमने यहाँ बनाया, एक ट्रेड हमने यहाँ बनाया, और एक ट्रेड हमने यहाँ बनाया। ये 3 ट्रेड आज हमने लिए। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी में देख लेते हैं कितना प्रॉफिट निकला। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 668 का लो है। ठीक है, मतलब 670 मान लेते हैं, और यहाँ पे 770 का हाई है, मतलब क्लियरली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस रेंज में मिला होगा। उसके बाद जब इस बॉटम से हमने मार्केट को बाई किया, तो लो था आपका 706 का, 710, और यहाँ पे आपका हाई है 783 का, यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, इस रेंज में मुझे 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे सेलिंग में देख लेते हैं, एग्जैक्टली आपका 780 से लेके 570 मान लीजिए, 568 का लो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना, हाँ 780 से 580 भी मानेंगे तो भी आपका 200 पॉइंट्स होता है, ओवरऑल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यानी एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके, और इसमें कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करके दिन भर में आपने कितना प्रॉफिट बनाया, 370 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने पैटर्न नहीं, सिर्फ कल का वीडियो ही फॉलो किया होगा, 660 के आसपास से बाइंग किया होगा, और 770 पे सिंपल सा इस एक ट्रेड में उन्होंने 110 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट निकाला होगा। तो देखिए यही फायदा है, ये जो पैटर्न है इसका यही बेनिफिट है कि अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग हमसे ली है और ये पैटर्न को जो लोग यूज कर रहे हैं, उनका 100% सक्सेस रेशियो चल रहा है। हर एक वीक, हर एक मंथ में वो अपने लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो देखा होगा, उन लोगों को इतना पॉइंट तो मिला ही होगा। तो इसीलिए कहता हूं कि देखिए कोई भी चीज है अगर आप सीख के करेंगे, तो उसमें आप एक अच्छा स्टडी करके करेंगे ना चीजों को, तो एक अच्छा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा तो 370 पॉइंट्स मिले निफ्टी में, और किसी ने वीडियो फॉलो किया होगा तो 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब इसको मैं कर देता हूं डिलीट। आ जाते हैं हम थर्सडे मार्केट के लिए। ठीक है, कि थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी आपका कहां खुलता हुआ दिख सकता है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट तो मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखाई दिया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में आपको वीकनेस ही देखने को मिल रही है, और हमारा निफ्टी कहां बंद हुआ है, 22,604 के लेवल पे। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो देखिए 2 मई की एक्सपायरी है निफ्टी की, एग्जैक्टली 600 के लेवल पे 53 लाख पुट राइटर्स और 39 लाख कॉल राइटर्स, मतलब कहीं ना कहीं 600 का लेवल कर रहा है इमीडिएट सपोर्ट का काम। ठीक है, अगर 600 के नीचे हम गैप डाउन खुलते हैं तो आ जाएगा 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 76 लाख पुट राइटर्स है, 32 लाख आपके कॉल राइटर्स। राइट, 500 आपके लिए करेगा सपोर्ट का काम, 500 से 600 का लेवल। 600 के ऊपर हम खुलते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 700 के लेवल पे, क्योंकि वहां पे 50 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 31 लाख आपके पुट राइटर्स है, और 700 का लेवल हम पार करते हैं तो ऊपर की तरफ वही नया लाइफ टाइम हाई 780 790 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो थोड़ा सा गैप डाउन ही बनती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए हमें नहीं पता कि कल यूएस मार्केट्स में क्या होगा या आज एंड ऑफ द डे क्या होगा। हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, जितना गिरे हैं उससे ज्यादा रिकवर कर जाए, लेकिन अभी जो दिख रहा है हमें, हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ना कि जो लग रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कि इस मार्केट में मायने रखती है आपकी स्टडी, ना कि आपको जो लग रहा है वो कभी नहीं होगा, लेकिन जो स्टडी आपकी बोल रही है वो हमेशा होगा। तो इसीलिए सीखने पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए निफ्टी की हम बात कर रहे थे। निफ्टी की मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 22,500 से लेके 22,550 की। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज आपको बनती हुई दिखनी चाहिए निफ्टी में। ठीक है,
अब देखिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, जैसे आज आपने नोट कर लिया ग्लोबल मार्केट सपोज 300 पॉइंट नेगेटिव है, कल अगर आपने नोट किया कि ग्लोबल मार्केट 100 पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल गिरावट 200 पॉइंट्स की हुई। कल अगर मान लेते हैं ग्लोबल मार्केट फिर से गिर जाते हैं 200 पॉइंट, तो टोटल गिरावट आपकी 500 पॉइंट्स की हुई। तो उसके हिसाब से ओपनिंग रेंज को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। आपके लिए इस पॉइंट पे जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो रहेगा 22,500 पे। ठीक है, सेम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे कि अगर मार्केट ओपन होता है और 22,500 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के ऊपर क्लोज करते हैं, उसके नीचे क्लोज नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स आपको जो मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 22,580 पे फर्स्ट टारगेट और 22,650 पे सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,450 पे। जो टेक्निकल चीजें है ना उनके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जो टेक्निकल इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं समझने के लिए कि मार्केट खुलने के बाद क्या रिएक्शन देगा, तो देखिए ग्लोबल मार्केट के दम पे ये जरूर हो सकता है कि हमारा मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, मैं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गैप डाउन खुल जाए ये पॉसिबल है, लेकिन खुलने के बाद अपनी गिरावट कंटिन्यू करेगा इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, वहां से पुल बैक रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन देखिए जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हम इंट्राडे पोजीशंस रहती है। ठीक है, हमारा काम क्या है, मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, हमें अपने लिए सक्सेसफुल ट्रेड बनाना है, उस ट्रेड को में प्रॉफिट बनाना है और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना है। ठीक है, तो इसीलिए आप सेल साइड की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट निफ्टी आपका खुलता है और 22,500 के बिलो तीन कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर तीन लगातार कैंडल 22,500 के नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप मार्केट में शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,430 का फर्स्ट टारगेट और 22,360 पे सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे अगेन 50 पॉइंट्स का, हमारी ओपनिंग रेंज का जो हायर रेंज रहेगा 550 का, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो मैंने जैसा कि आपको बताया अभी अभी कि मार्केट आपका गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन वहां से हमारे मार्केट के पास गिरने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। तो एक पुल बैक रैली आपको देखने को मार्केट में जरूर मिलनी चाहिए, भले हम गैप डाउन खुले। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग को मेरे अकॉर्डिंग लिटरली जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो 550 से 600 की बन रही है, लेकिन मैंने आपको और 50 पॉइंट का क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि अगर बिल्कुल 500 के आसपास मिल जाता है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट के पास भी मिल जाएगा और वहां से डेफिनेटली मार्केट आपका एक हायर साइड का मूव दिखाएगा। इसलिए मैंने आपको 500 का रेंज ही दिया है मेक और ब्रेक का। तो लेवल ध्यान से समझ लीजिए कि 500 का लेवल ही आपका मेक और ब्रेक का काम करेगा थर्सडे के सेशन के लिए। अगर 500 के लेवल के ऊपर मार्केट खुलने के बाद तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम बाइंग करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 580 से 650 का, स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। अगर मार्केट ओपन होता है और तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 500 के लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो आप सेल की पोजीशन बनाएंगे, टारगेट मेंटेन करेंगे 22,430 से 360 तक के और स्टॉप लॉस होगा आपका 550 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट भी कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये 430 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और सेकंड टारगेट आपको मेंटेन करना है जो वो आप करेंगे 360 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसा कि आप 500 के बिलो जब शॉर्ट कर रहे हैं तो 550 का मेंटेन कीजिए, मोर देन सफिशिएंट होता है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में। ठीक है, ऑप्शन में तो अगर हम हमारा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा स्टॉप लॉस होता है कॉस्ट के ऊपर, तो उसमें तो लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी फ्यूचर्स वालों के लिए मैंने स्टॉप लॉस दे दिया है। बात करें इसके अलावा बाइंग साइड की, तो अगर आप 500 के लेवल पे आसपास आपको मौका मिलता है और वहां से बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपको मेंटेन करना है 22,580 पे और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 22,670 तक का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये रहेंगे आपके टारगेट और स्टॉप लॉस 500 के वो क्योंकि आप बाई कर रहे हैं तो ऑन द डाउन साइड आप 450 का स्टॉप लॉस 50 में मेंटेन करके चल सकते हैं।
ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या लेवल था। देखिए मैंने क्लियरली कहा था आप लोगों से कि 500 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 700 से 900 के टारगेट के लिए, और 49,500 के लेवल को अगर गिव अप करेगा तो हम सेल करेंगे 250 के टारगेट्स के लिए। ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। देखिए 477 पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने 500 का लेवल काफी समय तक होल्ड करने की कोशिश की, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि 700 से 900 के हमारे टारगेट थे, एग्जैक्टली 974 का हाई है। मतलब मिनिमम साइड पे जिन लोगों ने 500 के वो बाई किया उन लोगों को ही 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और फिर जब 500 का लेवल गिव अप किया तो 250 का हमारा फर्स्ट टारगेट था और एग्जैक्टली लो 249.90 का है, तो 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट सेल साइड में मिला। मतलब जिन लोगों ने 500 के वो बाई किया 400 पॉइंट्स वहां मिले, और जिन लोगों ने सिंपल सा वीडियो देख के 500 के बिलो फिर शॉर्ट किया 250 पॉइंट्स वहां मिले। मतलब टोटल सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो करके 650 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी में बनाया होगा आज के सेशन में। ठीक है, आ जाते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया हमारा उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 9:15 पे बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम बैंक निफ्टी ने बिताया था। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल डबल बॉटम्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे फ्रॉम 920 कैंडल टू 945 कैंडल, हर एक कैंडल का आपको बॉटम लगभग सेम ही दिखेगा। ठीक है, वही लगभग 378 के आसपास का था। ठीक है, और खुला कहाँ पे था, खुला 480 पे ओपन होने के बाद 385 का लो फर्स्ट कैंडल नहीं बना दिया था। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें क्लियरली क्या पता था कि 500 के वो हम बाई करेंगे। अब खुला 480 पे फर्स्ट कैंडल नहीं 385 का लो बना दिया, तो यहाँ से सेलिंग तो नहीं बनता। ठीक है, इन कैंडल्स का लो क्या है 363 372, तो मुझे किस चीज का वेट करना था कि 500 के आसपास अगर मार्केट आता है और 500 के लेवल को पार करके निकलता है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग इनिशिएट करूंगा। सिंपल सा लॉजिक था मेरा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम देने के बाद इस लेवल पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 488 का यहाँ पे लो है और 508 का यहाँ पे लो है, हाई है, सॉरी यहाँ पे हाई 488 का है, 421 का लो है और यहाँ पे लो है आपका 433 का 1:10 पे। जैसे कि मैंने निफ्टी में आप लोगों को बताया ना कि निफ्टी में एग्जैक्टली मैंने 1:10 115 और 120 की कैंडल में लोगों को एग्जैक्टली बाई दिया था इस पॉइंट पे। ठीक है, 1:10 पे। तो सेम इसी पॉइंट पे मैंने सबको यही मैसेज डाला था कि जब निफ्टी में आपका डबल बॉटम बनेगा, जब निफ्टी आपका 716 से 705 के रेंज में आएगा तो आप वहां से क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे 780 के टारगेट्स के लिए। सेम मैंने उन लोगों को कहा था कि उसी समय आप बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के अंदर के जो इंडाइसेस है वहां पे जो भी लेवल में मिलेंगे वहां से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 420 430 के आसपास बैंक निफ्टी आपका चल रहा था। यहाँ से हमने सिंपल सा बैंक निफ्टी को बाई किया था। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी अल्टीमेटली इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, कभी कभी बहुत बड़े मूव दे देता है, कभी ऊपर गिरता भी है तो बहुत तेजी से गिर जाता है, बढ़ता भी है तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन जो आपको एग्जैक्टली जहां से आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट ले रहा है, आपको कहां से पता चलेगा, आप निफ्टी को अगर प्रॉपर्ली वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली निफ्टी के अकॉर्डिंग चलता है। और सेम वही आपको होता हुआ दिखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमने डबल बॉटम देखा, इस डबल बॉटम से हमने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो कल के हमारे जो टारगेट थे 500 के वो हमने बाई किया और यहाँ पे 900 तक के हमारे टारगेट थे। मार्केट ने हालांकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हाई कितना बनाया, 974 का यहाँ पे हाई है और यहाँ पे एग्जैक्टली आपका हाई है 971 का। ठीक है, यहाँ पे आपका बल मिल गया डबल टॉप। तो हमने क्या किया, डबल टॉप से यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट भी की, बाई की, और यहाँ से हमने मार्केट को शॉर्ट भी किया। ठीक है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डबल बॉटम आपका, जहां हमने सिंपल से अपनी पोजीशन को एक्सेल की पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ठीक है, दो ट्रेड्स हमने ये बनाए थे आज, दोनों ही ट्रेड्स में देख लेते हैं क्योंकि उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्लियरली रीजन समझा दिया कि फर्स्ट कैंडल ने ही 500 के नीचे क्लोजिंग कर दी थी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें मार्केट जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उन्होंने हमें क्लियरली समझा दिया था कि यहाँ पे मार्केट आपका एक साइडवेज मोमेंटम में है, कोई बहुत बड़ी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से ट्रिगर होने वाली है नहीं थी। इसीलिए इस पॉइंट पे हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जैसे ही मुझे मौका मिला हमने ये दो ट्रेड्स बनाए थे बैंक निफ्टी में। 430 से हमें यहाँ पे मिला था 974 का लेवल, यानी
सीधा सीधा 540 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें इस यहाँ पे मिला। और फिर अगेन 970 से 300 270, तो 700 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ठीक है, ये 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रैली में बनाया और 540 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस रैली पे कैप्चर किया। तो जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में ये पैटर्न फॉलो किया था हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों की अगर बात करें तो आपको 1240 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज मिला होगा ये पैटर्न फॉलो करके। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, सिंपल सा 49,500 के ऊपर बाइंग की, 900 पे बुक किया, 400 पॉइंट वहां पे मिले, और जब 500 का लेवल ब्रेक हुआ जब वहां से शॉर्ट किया तो 250 का एग्जैक्टली आज का लो भी है और हमारा टारगेट भी 250 का था, 250 पॉइंट्स वहां पे मिले, यानी कि 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों ने बनाया होगा जिन लोगों ने सिंपल सा सिर्फ वीडियो फॉलो किया। तो यही चीज मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो आपका पैटर्न है, ये पैटर्न आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है अगर आप प्रॉपरली इस पैटर्न को प्रॉपर स्टडी के साथ काम करें। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया था बैंक निफ्टी में उन लोगों को मिनिमम साइड पे 1240 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 650 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम थर्सडे मार्केट के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है। तो थर्सडे के दिन में बैंक निफ्टी में आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। क्लोजिंग आई है 49,396 के लेवल पे। बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं ताकि मन में कोई डाउट ना रहे। अब आएगी 8 मई की एक्सपायरी। 49,500 के लेवल पे 16 लाख कॉल राइटर्स है, 12 लाख पुट राइटर्स है, मतलब ये करेगा आपके रेजिस्टेंस का काम। नीचे सपोर्ट आएगा 49,000 के लेवल पे, जहां पे आपके 11 लाख पुट राइटर्स है और 5 लाख ही कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में जो मेक और ब्रेक का लेवल बन रहा है ना, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी आपका भले ही 550 से 600 की रेंज में खुले, लेकिन एक डिप हम मान के चल रहे हैं कि 500 तक के लेवल, 22,500 के लेवल का एक डिप आपको निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, हम यही मान के चल रहे हैं। तो इसीलिए अगर यहां से 100 पॉइंट्स नीचे आपका निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा तो उस केस में आपका बैंक निफ्टी आराम से आप मान के चलिए कि 49,100 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, तो 49,100 आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा थर्सडे मार्केट के लिए, कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और 49,100 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, नीचे क्लोज नहीं करता तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां से बाई की पोजीशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को ओपनिंग रेंज लिख देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 49,000 से लेके 49,100 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग के लिए क्या है 49,100 का, कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 49,100 के ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 49,300 का फर्स्ट टारगेट, 49,500 का सेकंड टारगेट। ठीक है, ये दो टारगेट्स रहेंगे आपके। और स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,940 पे। ठीक है, हालांकि एक थर्ड टारगेट भी है, मेंशन कर देता हूं, लेकिन मैं आप लोग से फिर कहूंगा कि ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर 500 के आसपास लग रहा है कि बैंक निफ्टी 500 के लेवल को नहीं पार कर पा रहा, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वहां पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक दिन का नहीं है मार्केट। आज अगर कम प्रॉफिट ले लेंगे, कम से कम प्रॉफिट आया तो ना, कम आया चलेगा, रोज का मार्केट है, रोज यही काम करना है। ग्रीडी होके ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पूरा लॉस में कन्वर्ट कर ले उस प्रॉफिट को, उससे अच्छा है कि एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट लेके घर आ जाइए। इसलिए मैं कभी आप लोगों को टारगेट बहुत बड़ा चढ़ा के इंट्राडे के नहीं देता हूँ। लेकिन हाँ, अभी चार्ट पे विजिबल है कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 49,100 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो वहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। 300 से 500 के मिनिमम टारगेट्स होंगे, और 500 का लेवल अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ सेकंड हाफ तक बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो 49,700 तक आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 48,940 पे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग है तो सेल साइड की भी बात कर लेते हैं कि सेल कब करना है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद 49,100 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ठीक है, और जो और सेफ चाहते हैं वो लोग थोड़ा सा इस लेवल को बढ़ा के 49,000 पे ला सकते हैं। जो सेलर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं।
जो बिल्कुल ही सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो क्या देखें कि अगर बैंक निफ्टी 49,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो वहां से आप बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। टारगेट फिर आपको जो मेंटेन करना चाहिए वो आप कीजिए 48,800 पे पहला, ठीक है, और 48,600 पे 48,600 पे दूसरा। स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 49,260 पे, ठीक है। जो क्योंकि हमारा मेक और ब्रेक का लेवल देखिए 49,100 का ही है कि 49,100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, हम वहीं से शॉर्ट कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों को एक्स्ट्रा वो चाहिए कि नहीं मैं तो तभी शॉर्ट करूंगा जब 49,000 का लेवल टूटेगा, उनके लिए मैंने बता दिया कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेफ पोजीशन बनानी है वो वेट कीजिए, 100 पॉइंट का और वेट कर लीजिए कि 49,000 का लेवल टूटेगा तो मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन दोनों ही केसेस में टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी सेम रहेंगे। 48,800 से लेके 48,600 के आपके टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 49,260 का, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये आपका फर्स्ट टारगेट 800 का, ठीक है। और ये आपका दूसरा टारगेट 600 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 49,260 के ही लेवल पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइंग साइड की कि जो लोग 49,100 से बाइंग करेंगे उनके लिए फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 300 का, ठीक है। 49,300 का ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। 49,500 पे रखेंगे दूसरा टारगेट, और अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन के साथ बैंक निफ्टी 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो 49,700 तक अपने टारगेट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर से समझा रहा हूं कि अगर लगता है कि 49,500 के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो जबरदस्ती पोजीशन होल्ड रखने की कोशिश मत कीजिएगा, वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट आप लोग बुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिन लोगों को प्रॉपर इस मार्केट में सीख के प्रॉपर स्टडी करके अपने लिए डेली वाइज प्रॉफिट जनरेट करने का मन है, और जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 4 मई से ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो रही है मई मंथ के लिए। और ऑलमोस्ट देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम 3-4 लोग ही हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और एक इंसान क्योंकि हम 1-on-1 सेशंस देते हैं लोगों को, तो सिर्फ एक इंसान दिन में कितने लोगों के सेशन ले सकता है 7 to 8, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये आप लोगों को भी पता है कि मार्केट आवर्स भी रहते हैं, लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी देने पड़ते हैं, उसके बाद एक करके सबको सिखाना भी पड़ता है, तो एक इंसान के लिए इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इसीलिए मुश्किल से हमारे पास 30-35 सीट्स होती है, जिसमें से 20-22 सीट्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। तो जिन लोगों को मन है जो ज्वाइन करना चाहते हैं, खास तौर पे अपने टाइमिंग स्लॉट्स बुक करवा लें, क्योंकि मॉर्निंग 11 से लेके नाइट 11 तक ये ट्रेनिंग सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पहले आके पर्टिकुलर टाइमिंग स्लॉट अपना 1 घंटे का बुक कर लेता है तो फिर आपको वो स्लॉट नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को भी सीखने में इंटरेस्ट है प्रॉपर्ली इस मार्केट को, एक सिंपल स्ट्रेटेजी और सिंपल पैटर्न से अगर डेली वाइज अपने लिए आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपना नाम अपना सिटी का नाम मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।